Welcome everyone. Today we would be talking about nature of organizational behavior. नेचर का क्या मतलब है? नेचर का मतलब है कि ऐसा क्या है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विच विल टेल यू अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? सी, डिसिप्लिन हम किसे कहते हैं? डिसिप्लिन होता है वो जिसकी एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन हो, एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसकी अपनी, तो हम कहेंगे कि ये एक डिसिप्लिन है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हम एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी जो बहुत रिसेंटली यू कैन से इमर्ज हुआ है, एंड it does not have its own theoretical background per se. So as you can see in the second point here, we are saying it has an interdisciplinary approach. तो वो जो हमारा क्वेश्चन था, फिर अगर इसका अपना theoretical background नहीं है तो फिर इसमें है क्या? So actually there are various disciplines like psychology, social psychology, sociology and एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइक दिस. और भी बहुत से डिसिप्लिन्स हैं जहां से कुछ कुछ नॉलेज इस सब्जेक्ट ने डिराइव की है, और उस नॉलेज को फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्लाई करता है टू सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स. एंड बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि दिस इज field of study which has derived knowledge from all these disciplines, therefore we also call it that it's an interdisciplinary subject, or it is something which carries an interdisciplinary approach. Regarding psychology, social psychology, sociology, anthropology जो disciplines हैं, इनके बारे में हम next video में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. For now, let's move on to the third point. An applied science. We are saying कि organizational behavior एक अप्लाइड साइंस है. व्हाई नॉट प्योर साइंस? सी, प्योर साइंस इज, यू कैन से दैट समथिंग हैज गॉट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड दैट कैन बी टेस्टेड. हियर व्हाट वी आर डूइंग इज देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स or certain findings that we have been able to find through various researches. उसमें बहुत सी चीजें निकल कर आती हैं regarding individual. It could be regarding that sociology factor that we are talking about. So वो जो researches हैं in these fields, वहां से हम जो knowledge लेते हैं, उस knowledge को हम apply करते हैं to solve organizational problems. And that is why we are saying it is an applied science. It is not just a science. So अगर मैं बोलती हूँ कि ऐसा करने से ये रिजल्ट निकलेगा, but then it is not how it works in case of OB, because of, again, as you can understand, human element involved. अगर आप कहते हैं कि incentives देने से motivation बढ़ता है, this may not happen in all the cases when you apply it in an organizational setting, because there will be other factors also which will intervene. So it's a complex thing. You need to apply that knowledge that you have received from there. You need to see it along with other factors, और फिर कुल मिलाकर आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मोटिवेट कर पाएंगे एक इंडिविजुअल को. Next we are saying it is a normative science. Normative हम किसको बोलते हैं? See, normative science हम OB को इसलिए बोल रहे हैं because it कुछ ऐसी assumed preferences होती हैं जो OB मान के चलता है. Every individual will have a preference. For example, an individual would want कि कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ही इज ट्रीटेड इक्वली, ही शुड बी ट्रीटेड एट पार, एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम हैप्पी. सो वी नो दैट ही हैज गॉट अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स दिस थिंग, राइट? सो
इन केस नाउ यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एंड आप जब उसमें ड्रिल डाउन करते हैं यू गेट टू नो द रीजन इज व्हाट, प्रोबेबली जो आपने बायसनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, मे बी यू नो फॉर द सेम वर्क दे आर बीइंग पेड डिफरेंट सैलरी, किसी को ज्यादा मिल रही है किसी को कम, दैट कैन बिकम अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस इज what we are trying to understand here. Normative science means OB में we are assuming that people or individuals, they want parity. You know, they love to be treated equally. Nobody likes discrimination. So this is an unstated preference. So जो भी हम ways or you can say जो भी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को, वो इन प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी. It is, it also talks about things which are accepted by individuals and society. So more or less you'll find it's the same thing, that जो acceptable है individuals को, society को, वो हमेशा at the back of mind रहेगा जब भी कुछ हम समझना चाहेंगे और अप्लाई करना चाहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को लेकर. कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड एलिमेंट को इफ यू अप्लाई, यू विल नीड टू कीप दैट इन योर माइंड. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट OB has got a humanistic and optimistic approach. Why humanistic? Because we all know that OB में क्या करना है, हमें इंडिविजुअल्स के साथ डील करना है, ह्यूमंस के साथ डील करना है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ये ह्यूमन एलिमेंट है, उनका थिंकिंग, उन इंडिविजुअल्स की फीलिंग, उनका बिलीफ अलग होता है. एक इंडिविजुअल जिस तरह से सोचता है वो डिफरेंट होगा, दूसरा इंडिविजुअल जिस तरह से सोचता है वो कुछ अलग होगा. इवन इफ यू टॉक अबाउट वो क्या फील करते हैं, उनके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, या वो क्या बिलीव करते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, ये हर इंडिविजुअल का अलग से होता है. तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, वी से दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ह्यूमनिस्टिक पार्ट और दैट ह्यूमन एलिमेंट. नेक्स्ट वी आर सेइंग इट हैज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. ऑप्टिमिस्टिक क्यों? ऑप्टिमिस्टिक से यहां हमारा मतलब है कि OB में हम ये मान करके चलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, we have an optimistic approach towards those individuals, that whenever you will be making a policy or you will decide कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, so आप ये एक assumption लेके चलते हैं कि वो इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, दे लव टू बी इंडिपेंडेंट, उन्हें क्रिएटिव होना अच्छा लगता है, उन्हें प्रोडक्टिव होना भी अच्छा लगता है. हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रैक्टिस जो है, ये सोचकर नहीं शुरू कर सकते दैट ह्यूमन दे डोंट वांट टू वर्क, इन्हें तो काम करना ही नहीं है, इन्हें ये पसंद ही नहीं है. एंड अगर आप वो सोचकर कोई भी आप पॉलिसी लाएंगे और कोई भी प्रैक्टिस आप डेवलप करेंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, it is not going to work. So that is why we are saying it has a humanistic and at the same time an optimistic approach. Next is a total systems approach. Systems approach किसे कहते हैं? वहां जहां बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. एक सिस्टम जहां बहुत से सब सिस्टम्स हैं जो इंटीग्रेटेड हैं, रिलेटेड हैं. सो OB में भी ऐसा ही है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और OB उन सभी वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है. जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो एक ग्रुप में काम कर रहा है और वो ग्रुप पार्ट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत से ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कुछ कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो वर्क करते हैं. सो इट्स अ टोटल सिस्टम. आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचें इन आइसोलेशन और आप वो ग्रुप वाला पार्ट इग्नोर कर दें, या आप ये सोचें कि एक ग्रुप अच्छे से फंक्शन कैसे करेगा
और आप उसका ह्यूमन या इंडिविजुअल वाला जो एलिमेंट है आप उसको इग्नोर करते हैं. यू कांट डू दैट. वो सभी कुछ एक साथ करना है, बिकॉज एक ह्यूमन या एक इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंसेस हैं और जो ग्रुप की जो प्रेफरेंसेस हैं, उस इंडिविजुअल की जो थिंकिंग है और उस ग्रुप के प्रोबेबली जो नॉर्म्स हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां एक इंटीग्रेशन हो. बिकॉज अल्टीमेटली ओबी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना. वो तब बढ़ेगी जब ये सारे एलिमेंट्स, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ही एलिमेंट्स एक इंटीग्रेशन में काम करें. सभी उस सिस्टम के जो सब पार्ट्स हैं वो मिलजुल कर एक साथ काम करें. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन ओबी, कि हम ह्यूमन बिहेवियर को सेपरेटली नहीं स्टडी करते हैं. वी स्टडी इट, वी एनालाइज इट इन व्यू ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क. नेक्स्ट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी जैसे हमने बोला ओबी में क्या करना है. ओबी में वी नीड टू इंश्योर कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस or group processes, they all function in a way that organizational effectiveness can be improved. So yes, this is what the main objective of OB is, कि organizational objectives achieve होने चाहिए. At the same time, we need to keep it in mind कि organizational objectives achieve होने के लिए क्या जरूरी है? पहले individual objectives achieve हों. So in nutshell here, in this point, what we are trying to say, that OB needs to ensure that there is an integration which is made between individual objectives and overall organizational objectives. जब आप ये integration achieve कर लेते हैं, that is the time जब आप organization को actually में effective बना पाते हैं. So these are the points which basically describe what organizational behavior is. That is all for today. Thank you.